जहां एक और भारत और चीन मिलकर अमेरिका से टक्कर लेने की सोच रहे हैं, उसे सबक सिखाने के बारे में प्लान बना रहे हैं, तो दूसरी ओर अमेरिका ने भी अपना दांव फेंक दिया और दक्षिणी चीन सागर में अपनी आर्म्ड शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। असल में अमेरिका चाहता है कि अगर चीन को समय पर नहीं रोका गया तो आने वाले समय में ये हमको ही नहीं समझेगा, और जो इस समय चीन की जीडीपी है करीब 19 ट्रिलियन के लगभग, वो जल्द अमेरिका को पीछे छोड़ देगी, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी और रणनीति पूरे विश्व भर में इस समय डंका बजा रही हैं और चीन और भारत एक होकर इसको मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में है। पर जब चीन ने अमेरिका की ताकत दक्षिणी चीन सागर में देखी, फिर क्या हुआ आइए जानते हैं। देखो, खबर सामने निकल कर आ रही है कि दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन इस ताकतवर मिसाइल से बौखला गया। देखो, खबर सामने आ रही है कि अमेरिका ने फिलीपींस में टाइफून मिसाइल सिस्टम तैनात किया है। दरअसल यह क्षेत्र चीन के सैन्य और कारोबारी ठिकानों के बेहद करीब है। इस कदम से चीन तिलमिला गया है, क्योंकि यह मिसाइल 1200 मील तक हमला करने में सक्षम है और सीधे तौर पर चीन के दक्षिणी हिस्से को चुनौती दे रही है। माना जा रहा है कि यह कदम एशिया में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है और चीन के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर सकता है। चीन के लिए अब इस समय इसी को लेकर बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। टाइफून मिसाइल सिस्टम 1200 मील तक हमला करने में सक्षम है। अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद पहली बार इतनी लंबी दूरी तक मार करने वाली जमीनी लॉन्चिंग प्रणाली किसी विदेशी धरती पर तैनात की है। अब इससे चीन आक्रामक हो गया और उसका रुख और बदल गया। सीधे तौर पर कहें तो चीन के लिए ये अमेरिका द्वारा दी गई चुनौती है जो वह स्वीकार नहीं कर रहा है। चीन की प्रतिक्रिया इस पर क्या है ये भी हम जानते हैं। चीन ने इसे हथियारों की होड़ को बढ़ावा देने वाला कदम बताया। बीजिंग ने अमेरिका और फिलीपींस से टाइफून मिसाइल सिस्टम हटाने की मांग की, क्योंकि यह हमारे लिए खतरा हो सकता है, ऐसा चीन का कहना है। और इसी को लेकर रूस ने भी नाराजगी जताई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस तैनाती की तुलना 1983 में पश्चिमी जर्मनी में पार्संग सेकंड मिसाइल की तैनाती से की, जिससे अमेरिका और सोवियत के बीच तनाव बढ़ गया था। और ये बड़ी बड़ी न्यूज हेडलाइंस ट्रंप प्रशासन के लिए अग्नि परीक्षा साबित हो रही है। हालांकि यह तैनाती बाइडेन प्रशासन के तहत हुई, लेकिन ट्रंप सरकार को इस पर बड़े फैसले लेने होंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के फिलीपींस और जापान दौरे से इंडो पैसिफिक नीति को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो सकती है। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर ने अधिक सैन्य शक्ति पहुंचा दी और चीन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। कुछ रिपोर्टों के अनुसार यदि चीन अपनी आक्रामकता कम करता है तो फिलीपींस इस मिसाइल सिस्टम को हटाने पर विचार कर सकता है, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अमेरिका हमेशा से उस देश को टारगेट करता है जो आगे बढ़ रहा है, उसे पीछे करने की कोशिश कर रहा है, उसी को वह हमेशा टारगेट करता है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा।